नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी सकुशल होंगे। आज मकर संक्रांति का त्यौहार है। इस मौके पर आइए शुरू करते हैं आपके साथ आज की बात। दोस्तों, आज से सूर्य के उत्तरायण होने का प्रारंभ माना जाता है, इसलिए इसे उत्तरायण काल भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कर्मयोगी सूर्य इस दिन अंधकार पर आक्रमण करने का संकल्प करता है और आज के दिन से धीरे धीरे अंधकार कम होता जाता है। अच्छे काम शुरू करने की शुरुआत आज ही के दिन से होती है। अच्छे दिन अर्थात शुभ दिन। संक्रांति मतलब अंधकार पर प्रकाश की विजय। मानव जीवन में, हमारे जीवन में व्याप्त अंधकार अर्थात अज्ञान, अंधश्रद्धा, कुसंस्कार इत्यादि, ये सब अंधकार ही तो हैं दोस्तों। इन्हें यदि हम ज्ञान से, सच्ची श्रद्धा से और अच्छे संस्कारों से दूर हटाते हैं तो यही हमारे जीवन की संक्रांति होगी। संक्रांति का दूसरा अर्थ सही क्रांति, उचित क्रांति हम कह सकते हैं। क्रांति में जहां हिंसा का भाव होता है, वहीं सही क्रांति में, संक्रांति में समझदारी महत्वपूर्ण होती है। इसमें सिर काटने की बात नहीं होती दोस्तों, अपितु हमारे मस्तिष्क में स्थित बुरे विचारों को दूर करना होता है और यही हमारी सच्ची विजय है। आज के दिन से हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि विकारों से भी दूर रहने का संकल्प करना होगा। इस संसार में एक अकेला मनुष्य अपूर्ण होता है साथियों। किसी भी कार्य की पूर्णता के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है और संगठन में अनेकों शक्तियां विद्यमान रहती है। इसलिए संक्रांति जो है उसको संघ क्रांति भी कहें तो ठीक ही होगा। लेकिन ध्यान रहे, जो संघ है, जो संगठन है, उसकी नींव में प्रभु की अटूट निष्ठा आवश्यक है, प्रभु के प्रति अटूट विश्वास आवश्यक है। हमारे यहां आज के दिन तिल, गुड़ और घी से बने लड्डुओं का विशेष महत्व है। तिल, गुड़ और घी तीनों पुष्टिदायक पदार्थ है दोस्तों। प्रभु कार्य करने वाले व्यक्ति का मन पुष्ट और बुद्धिमान होना चाहिए और ये तीनों चीजें पुष्टिदायक होती है, जो मन और शरीर दोनों को पुष्ट करती है। जिसका मन दुर्बल हो, बुद्धि अस्थिर हो, ऐसे व्यक्तियों का यह काम नहीं है। तिल के लड्डुओं का महत्व प्राकृतिक कारणों से भी है। जिस ऋतु में जिस रोग की संभावना होती है, प्रकृति हमें उसी प्रकार की औषधि, फल इत्यादि प्रदान करती है। साथियों, जाड़े के मौसम में शरीर जो है उसमें अकड़न आ जाती है, त्वचा रुक्ष हो जाती है, सूख जाती है। आयुर्वेद की दृष्टि से यदि देखा जाए तो तिल जो है वो अकड़न को और हमारे शरीर की रुक्षता को दूर करता है। पतंगों का इस त्योहार पर विशेष महत्व है। चारों ओर पतंगें उड़ती हुई दिखाई देती है, आसमान रंग बिरंगा हो जाता है इस दिन। और पतंगे उड़ाने के लिए हमें घर की छत की आवश्यकता होती है या फिर खुले मैदान की। जब हम घर की छत पर जाते हैं या खुले मैदान में जाते हैं तो सहज रूप से हमारा सूर्य स्नान हो जाता है। दोस्तों, पतंग की हस्ती और मस्ती तब तक है जब तक कि उसकी डोर सूत्रधार के हाथ में होती है। सूत्रधार के हाथ से छूटी पतंग पेड़ में
बिजली के तारों में या फिर किसी भी जगह विकृत अवस्था में अटकी हुई मिलती है। और यही हाल जीवन का भी है दोस्तों। जब तक हमारे जीवन की डोर प्रभु के हाथ में है, तब तक हमारे जीवन में मस्ती है, हमारी हस्ती है। और जब हमारे जीवन की डोर प्रभु के हाथ से छूट जाती है, ईश्वर के हाथ से छूट जाती है, तो हमारी मस्ती और हस्ती दोनों का कहीं कोई ठिकाना नहीं होता। अंत में हम प्रार्थना कर सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की तरह हमारा जीवन प्रकाशमान रहे, तिल गुड़ के लड्डुओं की तरह हमारे जीवन में मिठास बनी रहे, हमारी आपस में मिठास बनी रहे, और हमारी पतंग की जीवन रूपी डोर परमपिता परमेश्वर के हाथ में रहे। आप सभी को इस पर्व पर मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सभी का जीवन उज्जवल हो, बुराइयां आपके जीवन में ना आ पाए, और ईश्वर की कृपा सदा आप पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। ये जीवन है दोस्तों, सुख दुख इसमें चलते रहते हैं। कवि प्रदीप का एक गीत है जो मुझे आज याद आ रहा है। 2 पंक्तियां मैं आपकी इजाजत से गुनगुना देता हूं। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे लगते दांव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ आपकी बात में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें। अपने सुझाव हमें देते रहें। धन्यवाद।